नापाक नमाज पढ़ लो, नापाक बगैर वुजू के मस्जिद में चले जाओ, नमाज पढ़ लो और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा ले, अल्लाह मुझे जो है रोजी रोटी में बरकत अता फरमा। अब आप गौर करो, ये सारे गलत काम करने के बाद आप दुआ मांगेंगे, दुआ कबूल होगी? दुआ कबूल कहां होगी? जब आपका रिस्क भी हलाल हो। आपने 100 रुपए का पंजाबी खरीदा, 99 रुपए आपने रिक्शा चलाया, ई रिक्शा चलाया, टोटो चलाया, और कुर्ता मिल रहा है 100 रुपए का, पंजाबी मिल रहा है 100 रुपए का, 99 रुपए आपके मेहनत के, 1 रुपया आपको हराम का मिल गया। आपने 100 रुपए मिला के पंजाबी ले लिया, आपने वुजू भी बनाया, आपने गुस्ल भी किया, आपने नमाज भी पढ़ी, आप दुआ भी मांग रहे हैं, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब तक वो कुर्ता तेरे जिस्म पर रहेगा, रब्बे काबा की कसम, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अल्लाह के नबी कहते हैं 1 रुकू कबूल नहीं, 1 कयाम कबूल नहीं, 1 सजदा कबूल नहीं। 99 रुपए हलाल के, 1 रुपया हराम का, 99 रुपए कड़ी मेहनत के पसीना बहाकर कमाया, 1 रुपया हराम का मिला दिया है। जब तक वो कपड़ा तुम्हारे जिस्म पर रहेगा, नमाज कबूल नहीं होगी। अब नमाज के बाद कहो अल्लाह मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, ऊपर से आवाज आती है व मतामुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुज़िया बिल हराम। ऐ फरिश्तों, मेरा बंदा देखो क्या क्या चीजें मांग रहा है, मैं भी चाहता हूं कि दूं, लेकिन कैसे दूं? ये जो खाकर आया वो हराम का, जो पीकर आया वो हराम का, जो पहनकर आया वो हराम का, इसके जिस्म में जो खून दौड़ रहा है वो हराम का। फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, हम अपने बंदे की दुआ सुने तो कहां से सुने? 99 रुपीज हलाल के, मेहनत के, और उसके बाद 1 रुपया हराम का। जब ऐसा करने के बाद भी दुआ कबूल नहीं हो रही है, तो हमारी शादियों में डीजे और ये सब, और उबटने, हल्दी, मेहंदी सब करने के बाद, और वीडियो बनाने के बाद लड़का और लड़की के फिर कहो अल्लाह शादी में बरकत अता फरमाए, ये दुआ कबूल होगी? मजाक बना के रख लिया आपने दुआओं का, मजाक बना के रख लिया आपने इस्लाम की तालीमात का। जितना मुसलमानों ने, इस दौर के मुसलमानों ने इस्लाम का मजाक उड़ाया, अल्लाह की कसम गैर मुस्लिमों ने भी इतना इस्लाम का मजाक नहीं उड़ाया जितना मुसलमानों ने इस्लाम का मजाक उड़ाया। जब चाहे तब खड़े हो गए, अल्लाह ये कर दे, अल्लाह वो कर दे, अल्लाह वो कर दे। अरे पहले देख तो उसकी हैसियत क्या है, पहले देख तो। अल्लाह के नबी के पास जो आता था आप उसके लिए दुआ, हिदायत की दुआ कर देते थे। पहले कुछ नसीहतें करते थे, जाओ पहले ऐसे करो। हम कहां हैं? मजाक बना लिया। मौलाना साहब हाँ दुआओं में याद रखना। अरे एक दुआ मौलवी जर्जीस तुझे दुआओं में याद रखे कि अपने बेटे की दुनिया दीन देखे, अपनी औलाद का देखे, अपने रिश्तेदारों का देखे। एक फैशन बना लिया, दुआओं में याद रखना। मौलाना दुआ करना मेरे लिए। तू हराम पे हराम खाता जाए, मौलवी जर्जीस तेरे लिए दुआ करे। अरे तू खुद हलाल रोजी खाना शुरू कर। अल्लाह की कसम, अल्लाह खुद कहता है मेरे बंदे मुझ पर वैसा भरोसा कर जैसे करना चाहिए, हम तुझे वैसे रोजी देंगे जैसे चिड़ियां भूखे पेट घोंसलों से निकलती हैं और शाम को जब वापस आती हैं तो उनका पेट भरा हुआ होता है। समंदर में एक विहील मछली रहती है जो 40 टन गोश्त खाती है। 40 टन एक दिन में। अल्लाह कहता हम अब उस मछली को भूखा नहीं सोने देते। 2 रोटी खाने वाले, तू क्यों परेशान है? हम तुझे भूखा नहीं सुलाएंगे। तू क्यों इस 2 रोटी के लिए किसी का हक मार रहा है? तू क्यों इस 2 रोटी के लिए किसी के पर जुल्म कर रहा है? तू क्यों इस 2 रोटी को कमाने के लिए नाजायज माल हासिल कर रहा है? क्यों ऐसा कर रहा है तू? मेरे बंदे, मैंने तुझे पैदा किया है इस दुनिया में तो मैं तेरा ख्याल रखूंगा। मैं तो वो हूं जो काले रंग की काली चूंटी जब काले पहाड़ पे चलती है तो मैं उसको भी रिस्क देता हूं। समंदर की तारीकी में कोई मछली भूखी नहीं सोने देता हूं। तू क्यों परेशान है? तू मुझ पर भरोसा तो कर। ईमान नहीं हमारे पास।
कहां चला गया हमारा ईमान? और सुनो, वो कौन सा ईमान था, वो कौन सी ताकत थी? वो खंसा जो इस्लाम लाने से बहुत बड़ी शायरा थी। पहले तो खंसा का एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन करा दूं। बहुत बड़ी शायरा थी और बहुत बड़ी बिजनेसमैन थी। मक्के में जब आती थी और उकास का मेला जहां लगता था मक्के में, वहां उसका खेमा लगता था, खेमा। और उस खेमे के बाहर लिखा जाता था अरसल अरब, अरब की सबसे बड़ी शायरा, अरब की सबसे बड़ी मरसिया पढ़ने वाली खातून, इतनी काबिल औरत। लेकिन इस्लाम लाने से पहले उसकी हालत दूसरी थी। जब वो इस्लाम नहीं लाई थी, उसका एक भाई मुआविया, काफिरों ने उसको मार दिया, खत्म कर दिया, कत्ल कर दिया। खंसा अपने भाई मुआविया की याद में बूढ़ी हो गई, बार बार उसको याद करती रही, करती रही, करती रही। खंसा का दूसरा भाई था सख्र, खंसा का दूसरा भाई था सख्र। सख्र ने अपने भाई मुआविया का बदला लेना चाहा, दुश्मनों को पता चल गया, दुश्मनों ने खंसा के दूसरे भाई सख्र को भी कत्ल कर दिया। जब सख्र भी कत्ल कर दिया गया तो खंसा अपने दोनों भाइयों की जुदाई में परेशान हो गई। उसने शेर पढ़ना छोड़ दिया, लेकिन अपने भाई की जुदाई में जो वो शेर पढ़ा करती थी, उस शेर से आपको अंदाजा होगा कि सख्र के मरने के बाद खंसा को कितनी तकलीफ हुई। वो जब भी सूरज निकलता था और सूरज गुरूब होता था तो खंसा कहती थी युज़क्किरुनी तुलूउ शम्सी सखरा अज़कुरुहु लिकुल्लि गुरूब शम्सिन। अरबी का ये शेर पढ़ा करती थी खंसा। आए सूरज तू क्यों निकलता है, आए सूरज तू क्यों तुलू होता है, आए सूरज मत निकला कर, आए सूरज तू क्यों चमकता है, तू मत चमका कर। युज़क्किरुनी तुलू शम्सी सखरा, आए सूरज जब भी तू निकलता है तो मुझे मेरे भाई सखर की याद दिला देता है, मुझे सखर की याद आ जाती है। और जब सूरज डूब जाता है, रात आ जाती है, तो खंसा कहती है अस्कुरुहु लिकुल्लि गुरूब शम्सिन, आए रात तू क्यों आती है, आए सूरज तू क्यों गुरूब होता है, आए सूरज तू क्यों छिप जाता है, आए अंधेरा तू क्यों आता है, आए रात तू क्यों आती है। जब भी तू आती है और मैं बिस्तर पर जब सोने जाती हूं तो मुझे सखर की याद आती है। समझ रहे हैं मतलब? यानी कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि सूरज निकला हो और मैंने अपने भाई सखर को याद न किया हो, और कोई रात ऐसी नहीं कि जब मैं बिस्तर पे सोने जाती हूं तो मुझे मेरे भाई सखर की याद ना आती हो। ये खंसा का वो हाल है जब वो इस्लाम नहीं लाई थी, अभी काफिर थी, अपने भाई की जुदाई में इतना रोती थी कि सुबह भी रोती थी और शाम को भी रोती थी। सूरज निकलता था तब भी याद करती थी, और रात को जब बिस्तर पे सोने जाती थी तब भी याद करती थी। लेकिन यही खंसा सन 8 हिजरी में इस्लाम लाती है और सन 16 हिजरी में जंगे कादसिया होती है। हजरत उमर फारूक की जिंदगी में जंगे कादसिया होती है। तो यही खंसा जो कभी अपने बेटों, जो कभी अपने भाइयों को भूल नहीं सकी थी हालत कुफ्र में 8 हिजरी से पहले, लेकिन जब 8 हिजरी के बाद इस्लाम लाई तो ईमान लाने के बाद इसके अंदर क्या ताकत आई शायद आपको नहीं मालूम। सुनो उसके अंदर क्या ताकत आई। वो खंसा जो इस्लाम से पहले इतनी कमजोर थी कि सूरज निकलता था तो कहती है क्यों निकलता है, मुझे सखर की याद दिला देता है। रात आती है तो कहती है क्यों आती है रात, मुझे सखर की याद आ जाती है। यानी मुझे न दिन में चैन न रात में सुकून, मुझे मेरे भाई की याद आती। लेकिन जब ईमान लाती है 8 हिजरी में और 16 हिजरी में जब जंगे कादसिया होती है तो अपने 4 बेटों से कहती है बेटो, हाय हाय हाय, डीजे बजाने वालों सुनो,
कैरम बोर्ड खेलने वालों सुनो, और 250-300 आदमियों की बारात लेकर, चोरों डकैतों को लेकर, लड़की वालों के घर छापे मारने वालों सुनो, होगे तुम चौधरी अपने घर में रहो, होगे तुम मुखिया अपने घर के, होगे तुम सरदार अपने गांव के, ये नौटंकी अपने घर में रखना। होंगे तुम एमएलए, होंगे तुम एमपी, हमारी नजर में ये सब नौटंकियां अपने घरों में रखना। हम यहां तुम्हारी नौटंकी सुनने नहीं आए, यहां हम इस्लाम सुनाने आए हैं, और इसमें मौलवी जर्जीस भी लपेटे में आ सकता है, मौलवी भी लपेटे में आते हैं। इस्लाम वो मजहब है जो किसी को नहीं छोड़ता। तब्बत यदा अबी लहब, अरे नबी के चचा को नहीं छोड़ा तो हम और आप क्या हैं? जो गलत है वो गलत है, जो भी हो। अभी कोई लड़का किसी लड़की को लेके भाग जाए, पंचायत बैठ जाएगी, सरदार जी आएंगे पंचायत करने के लिए, और दोनों तरफ की बातें सुन के क्या कहेंगे, साहब 8 दिन के बाद लड़की को लेके आया तुम्हारा लड़का, चल 2 लाख रुपए लड़के वाला लड़की को देगा। होता कि नहीं होता फैसला? ऐसा फैसला करने वाले सरदारों, कयामत के दिन अपनी गर्दन अल्लाह के अजाब में डाल चुके हो तुम। लड़का भागा तो लड़की भी तो भागी थी। फैसला करते हो लड़का देगा पैसा, लड़के का बाप देगा पैसा लड़की के बाप को। शर्म नहीं आती फैसला करने में तुम्हें? किस कानून के तहत तुमने यह फैसला किया है? ठीक है मुजरिम है तो दोनों मुजरिम है ना। अगर लड़का भगा कर ले गया है तुम्हारी बेटी को, तो तुम्हारी बेटी ने भी तो भाग कर कसूर किया है। जबरदस्ती घर से खींच के तो नहीं ले गया था वो। तूने भी तो मोबाइल दिया था अपनी बेटी को, व्हाट्सएप पे बात हुई होगी, कलिया चक चौरंगी में मिलेंगे, चलो आ जाना। वहां से भागी होगी तुम्हारी बेटी, और फैसला तुम क्या करते हो? साहब लड़की की इज्जत दागदार कर दी है, अब कौन करेगा इससे शादी? अरे करे चाहे भाड़ में जाए, तुम्हें फिक्र क्यों हो रही है? साहब लड़के से करो, लड़का कहता हम नहीं करेंगे। क्यों? का ये तो और 10 के साथ चक्कर चलता है इसका, तो नहीं करना है तो तुम लेके गए थे, इसकी इज्जत दांव पे लग गई, करो, नहीं तो 4 लाख रुपया दो, 5 लाख रुपया दो, 2 लाख रुपया दो। लड़के का बाप भी सोचता है 2 लाख रुपए दे के छुटकारा पालो। ये फैसला तुम करते हो, जबकि फैसला ये होना चाहिए कि अगर दोनों शादीशुदा हैं तो दोनों को पत्थरों से मार मार के खत्म कर दो। दोनों कुंवारे हैं तो दोनों को 100-100 कोड़े मारो, और 1 साल के लिए मौजमपुर, लखीपुर, श्री रामपुर सब बाहर निकाल दो, इनको घर में घुसने मत दो। 1 साल के लिए डिस्ट्रिक्ट मालदा में इनकी शक्ल न दिखाई दे, वो भी कब? 100 कोड़े दोनों को मारने के बाद। फिर 1 साल के लिए दोनों को शहर से बाहर निकालो। जिनकी सजा ये होनी चाहिए, उनकी सजा आप क्या दे रहे हैं? लड़के वाला 2 लाख रुपए देगा। भाई तेरे बाप का कानून चल रहा है यहां। कुरान कहता है लड़का लड़की भागने में और जिनाकारी में लड़की का रोल नंबर 1 होता है, लड़के का रोल 2 नंबर पे होता है। गलती लड़की की तरफ से ज्यादा होती है, ये कुरान कह रहा है। सजा लड़की के बाप को मिलनी चाहिए, लड़की को मिलनी चाहिए, सजा आप लड़के को दे रहे हैं आप। कुरान ये कहता है कि जिनाकारी में, बदकारी में, लड़के को बहलाने में, फुसलाने में, लड़के को भगाने में लड़की का रोल अहम होता है। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मियता जल्दा। अल्लाह ने पहले ज़ानिया औरत का नाम लिया, लड़की का नाम लिया। जिना करने वाली लड़की बदचलन, लड़की बदचलन लड़का, गलत काम करने वाली लड़की, गलत काम करने वाला लड़का। अभी तक तुम्हारा कैमरा सेट नहीं हुआ भाई? इतनी देर में तो लड़की सेट हो जाती है आज के माहौल के हिसाब से। अब ये वो लोग सुनने आए हैं, बताइए तो आप, ये लोग सिर्फ अपना चैनल चलाने आए हैं, कमाने आए हैं। हवा निकाल दिया? चाचा तुम मत उठना, यहीं बैठे रहना, पूरी तकरीर सुनना आज। अगर गए तो हम चाची से शिकायत कर देंगे आपकी। इसमें भी भलाई है।
सुनिए मेरे भाइयों, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं, लड़की की तरफ से गलत काम के लिए उकसाया जाता पहले। सरदार लोगों, आपको कुरान की रोशनी में मैं मशवरा दे रहा हूं, कोई सरदार हमारा मुखालिफ नहीं है। जितनी इज्जत, सच है, हकीकत है, मेरी पूरे हिंदुस्तान में प्रोग्राम होते हैं, बाहर भी गया हूं, अभी कोरोना के चक्कर में नहीं जा पा रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर मुल्कों में मैं जा ही चुका हूं, कंट्रीज़ में। लेकिन ये भी कहता हूं मैं डंके की चोट पर कि जो प्यार, जो मोहब्बत, जो इज्जत बंगाल वालों ने मुझे दी है, यकीनन वो मुझे ना तो यूपी में मिली, ना पूरे हिंदुस्तान में कहीं और मिली। ये भी मैं इस बात का इकरार करता हूं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप इस तारीफ में फूल जाएं, साहब हम बड़ी इज्जत करते हैं। हमसे लोग पूछते हैं कि बंगाल वाले कैसे समझ जाते हैं तुम्हारी बात। हैदराबाद में लोगों ने पूछा, यूपी में पूछा, हर जगह लोगों ने पूछा। हमने कहा जितना बंगाल वाले समझते हैं उतना तो कोई समझता ही नहीं है। यूपी में मैं कह रहा हूं कहां तुमको वोट डालना चाहिए, कोई समझ ही नहीं रहा है। बंगाल में मैंने एक इशारा किया, पूरे बंगाल ने वही ठोक दिया जहां मैं चाहता था। मैंने कहा जितना बंगाल वाले मेरी बात मानते हैं और समझते हैं उतना तो पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं समझता। लोगों, अरे लोग तो पूरे हिंदुस्तान में आप चले जाइए, हमको उस पर वो इतनी वायरल हुई वीडियो कि लोग बंगाल का मुख्यमंत्री हम ही को समझते हैं। हे मौलाना बंगाल, वो अरे मौलाना साहब आप, अरे कितने लोग तो हमसे कहने लगे मौलाना एक काम है मेरा बंगाल में करवा दो। मैंने कहा मैं कैसे करवा दूं यार, पहले मुझे अपना तो काम कर लेने दो। हमसे कहने लगे मौलाना मेरा काम करवा दो, मेरा एक बंगाल में ये काम है वो काम है। यानी लोग हमको बंगाल के बारे में पता नहीं क्या तसव्वुर करने लगे, ये हाल हो गई। और जब मैं बंगाल में प्रोग्राम करने आता हूं तो मेरे अब्बू मेरे अम्मी बड़ी मुतमईन हो जाती है, कहते नहीं मेरा लड़का ठीक जगह जा रहा है, वहां को सेफ्टी रहेगी। दूसरी जगह जाता हूं तो रोज एक दिन में 10 बार फोन करते, बेटा कैसे हो, कोई बात तो नहीं है, टीवी पे ऐसा दिखा रहा है, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन बंगाल आ जाता हूं तो वो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते हैं, ना कुछ नहीं, वो बंगाल ऐसा ही है। अब ये बताइए ये कितनी बड़ी, जिसके माँ बाप को जिस स्टेट से अपने बेटे के लिए सुकून मिल जाता हो तो उससे बड़ी बात एक बेटे के लिए क्या होगी कि मेरे बाप मुतमईन हैं। सोचिए, घर की तरह समझते हैं कि मेरा बेटा अपने घर ही गया एक तरीके से, ये तसव्वुर कीजिए। लेकिन सुनो, शिकायतें भी हमें तुमसे ही सबसे ज़्यादा रहती हैं, कभी इधर से उठना, कभी उधर से उठना, कभी बीच से उठना। फिर हमें लगता है, फिर मिसाल दो कि कुत्ते की दुम टेढ़ी रहती है तो वो कभी सीधी नहीं हो सकती। ये प्यार में दे देता हूं मैं यार, बुरा मत मानिएगा। तो ये चीज थी, हमें सोचना चाहिए। हजरत खंसा के बारे में हम बतला रहे थे मेरे भाइयों, वो तसव्वुर कीजिए आप, 8 हिजरी के बाद जब वो खंसा इस्लाम लाई तो उसने क्या नसीहत की अपने बेटों से, मेरे बेटों ये जंग होने जा रही है जिसमें मुसलमान इस जंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तुम मेरे 4 बेटे हो, चारों बेटे मैदान जंग में कूद जाना। आए मेरे बेटों, जंग में जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं, कोई बेटा अपनी मां को गलत नहीं मानता। वो छोड़ दिया मैंने कि लड़की की तरफ से शुरुआत होती है, बात वहां से थी लेकिन छोड़ दिया। चलो पूरा कर देता हूं। हमेशा याद रखना कि जिना की शुरुआत लड़की की तरफ से होती है। अगर लड़की ये चाह ले कि मेरे जिस्म को कोई हाथ नहीं लगाए तो जिंदगी में कोई लड़का किसी लड़की को हाथ नहीं लगा सकता, ये याद रखिएगा। यहां कानून है, अब तो 21 साल का कानून बन रहा है, बल्कि बन भी गया है, शादी 21 साल में होगी। जितनी लड़कियों की शादी की उम्रें बढ़ाई जाएंगी उतने ही रेप के केस ज्यादा होंगे, उतने ही शिकायतें ज्यादा मिलेंगी आपको। देखिएगा, साहब वो पढ़ नहीं पाती हैं। जो पढ़ने वाली होती है ना, वो शादी के बाद भी पढ़ के दिखा देती है, और जो जिसको नहीं पढ़ना है तो माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री बनकर भी वो अंगूठा टेक रहता है। हम गौर कर सकते हैं इस मिसाल पर। इसीलिए कुरान ने क्या कहा, जिना करने वाली लड़की और जिना करने वाला लड़का, फजलिदू कुल्ला वाहिदतिन मिनहुमा, इन दोनों में से हर एक को 100-100 कोड़े मारो। ये कुंवारे लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए सजा है जिनकी शादी नहीं हुई है और गलत काम हो गया।
दोनों की सजा। लेकिन इसमें लड़की, इसलिए कि अल्लाह ताला पहले लड़की का नाम ले रहा है। जिना करने वाली लड़कियों को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कुरान कह रहा है। हमारे सरदार साहब को भी फैसला सोच समझ के करना चाहिए। लड़के वाला दे 5 लाख रुपया, लड़की को वासा, सब लड़का क्यों लेके गया? ये चीज सही नहीं है। सजा मिलनी चाहिए तो दोनों को मिलनी चाहिए, और नहीं दे रहे हो तो दोनों को नहीं दो। और मेरी नजर में तो यह है कि दोनों अपनी मर्जी से भागे हैं तो दोनों के मां बाप को चाहिए कि इनका निकाह करा दिया जाए। लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा मत फैलने दो। अगर हर दोनों जो भागा और जो भगा के ले गया दोनों के निकाह होने लगे, तब तो फिर आम हो जाएगा। फिर जो लड़का जिस लड़की को चाहता है और उनके माँ बाप शादी नहीं होने देते हैं तो वो दोनों भाग ही जाएंगे। बाद में तो समाज में शादी हो ही जाएगी हम दोनों की, ऐसे नहीं होगी, इसलिए भाग चलो। इसलिए इस चीज पर बहुत गौर करने की जरूरत है कि ये कैसे रुकेगा। मस्जिद आपके यहां बन रही है, चंदे का ऐलान हो रहा है, मस्जिद की कमेटी बन गई, जलसे की डेट ली गई, जर्जी साहब 29-30 दिसंबर दे दी, जलसे की कमेटी बन गई। इन लड़कियों पर कैसे नकेल कसे, गरीब लड़कियां बैठी हुई, इनकी शादी कैसे हो, जहेज कैसे रुके, इस पर भी कमेटी बननी चाहिए आपकी और हमारी, इस पर गौर करना चाहिए। तो खंसा ने अपने चारों बेटों से कहा, मेरे बेटो कल मैदान जंग में कूद जाना। लेकिन कोई मां अपने बेटे को अपनी सफाई पेश नहीं करती है। लेकिन मां जब उसके चारों बेटे मैदान जंग में जाने लगे, ईमान देखिए, ताकत देखिए, बुनियाद से रिश्ता देखिए। चारों बेटे जब अपने हाथ में नंगी तलवार ले लेते हैं और मैदान जंग की तरफ जाते हैं तो मां आंखों में आंसू भरे हैं, लेकिन उसने आंखें आसमान पर डाली और आंसुओं को पी जाती है। अपने बेटों के सामने उसने आंसुओं को जमीन पर नहीं गिरने दिया। कहती है, मेरे बेटो मैं उस अल्लाह की कसम खा के कहती हूं, जिस तरह तुम्हारी मां एक है, यानी तुम चारों की मां एक है, उसी तरीके से तुम चारों का बाप भी एक है। यानी मैंने तुम्हारे बाप की अमानत में कभी खयानत नहीं की है। यानी तुम्हारी मां ने किसी गैर मर्द का मुंह नहीं देखा है और मेरा कोई दूसरा शौहर भी नहीं रहा है। तुम चारों की जिस तरह मां एक है, उसी तरीके से तुम चारों एक ही बाप के बेटे हो। मेरे बेटो तुम्हारी मां ने कभी तुम्हारे बाप की अमानत में खयानत नहीं की है। तुम मेरे ही बेटे हो। मेरे मरहूम बाप जो इंतकाल कर चुके मेरे शौहर, तुम उसी मरहूम बाप की औलाद हो। आए मेरे बेटो, तुम्हारा बाप तुम्हारा जन्नत में इंतजार कर रहा है, या तुम्हारा बाप हालत कुफ्र में मर गया तो वो अपने अंजाम को पहुंच गया। लेकिन मैं अपनी अमानतदारी बता रही हूं कि मैंने तुम्हारी बाप की अमानत में मैंने खयानत नहीं की है। अरे मेरे बेटो, अगर तुम मैदान जंग में लड़ते लड़ते शहीद हो गए और मुझे तुम्हारी शहादत की खबर की इत्तला मिली तो मुझे खुशी मिलेगी। चारों बेटे मैदान जंग में गए। पहला बेटा कत्ल कर दिया गया, दूसरे बेटे ने झंडा पकड़ लिया, फिर मैदान जंग में लड़ा, दूसरा बेटा शहीद हो गया, तीसरे बेटे ने मैदान जंग में तलवार संभाल ली, तीसरा भी कत्ल हो गया तो चौथे बेटे ने मैदान जंग में मार्का संभाल लिया, चौथा भी कत्ल कर दिया गया। जब चारों बेटे कत्ल हो गए तो एक दौड़ता हुआ घुड़सवार आया और कहने लगा, खंसा बाहर निकलती है, क्या हुआ? क्या उमर फारूक का लश्कर जंग जीत गया? कहा नहीं मां, जंग जारी है। फिर तुम क्यों आए हो? मैं तुम्हें बताने आया हूं, मां तेरे चारों बेटे मैदान जंग में शहीद हो गए। जब उस औरत ने, उस खंसा ने यह सुना कि मेरे चारों बेटे मैदान जंग में शहीद हो गए, नजरे आसमान के ऊपर डालती है, क्या कहती है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी बिक़त्लिहिम। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मेरे बेटों के कत्ल से, जिसने मेरे बेटों की शहादत से मुझे इज्जत बख्शी है। यानी मेरे बेटों की शहादतें उसने कबूल फरमा ली है। देख रहे हैं खंसा की जिंदगी में दो मोड़ आए।
एक हालत कुफ्र का और एक हालत ईमानी का। हालत कुफ्र में वो दिन रात रोती थी, अपने भाई को याद करती थी और रात और दिन से कहती थी कि अरे सूरज तू क्यों निकलता है, मुझे मेरे भाई की याद आती है। अरे सूरज तू क्यों छिपता है, अरे रात तू क्यों आती है, मुझे मेरे भाई की याद दिला देती है। लेकिन यही कमजोर औरत जब ईमान के दायरे में आती है तो अपने चारों बेटों की शहादत के बाद खुश होती है और कहती है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी बिक़त्लिहिम, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे मेरे बेटों की शहादत से मुझे इज्जत बख्शी है, मुझे मुशर्रफ किया है। अब आप समझ लीजिए ईमान किसको कहते हैं। मेरे भाइयों, बहुत बार सुना होगा ईमान 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 वाले, ऐ ईमान वालों तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज, ऐ ईमान वालों तुम्हारे ऊपर नमाज फर्ज। लेकिन ईमान कहते किसको हैं? सुनो, आज हम ईमान की डीपली गहराई के अंदर जाकर हम आपके दिमाग में इस बात को घुसा रहे हैं कि ईमान की हकीकत को समझने की कोशिश करो। मोमिन कहलाना बहुत आसान है, लेकिन मोमिन बनकर दिखाना बहुत मुश्किल है। जो अपने भाई का गम नहीं भूल पा रही थी, वो अपने बेटों की शहादत पर खुश है और कह रही है कि क़यामत के दिन अल्लाह इन बेटों की शहादत के बदले मुझे भी जन्नत दे देना, क्योंकि मैंने भी अपने बेटों को खोया है। अगर मेरे बेटों ने शहीद होकर मैदान जंग में लड़कर अगर उन्होंने अपनी जान का नजराना दिया तो मैंने भी अपनी कोख से पैदा करने के बाद अपने बेटों को खोया है। सिर्फ तसव्वुर करो ईमान किसको कहते हैं। ईमान, वो औरतें ईमान क्या जाने जो अपने 5-6 साल के बच्चे की पैंट की चैन खोलकर नालियों में पेशाब कराती है, खड़े होकर बेटा यहां कर ले। वो क्या जाने ईमान से क्या ताल्लुक है। वो औरतें ईमान का ताल्लुक क्या जाने जो अपने बेटे का आज 5 साल का 6 साल का हो गया है, अपनी सहेलियों को बुलाकर घर में केक काटती हैं और कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। यह ईसाइयों की मुशाबिहत है, यह गैर मुस्लिमों की मुशाबिहत है जो आज हम कर रहे हैं। मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिन्हु। अपने बच्चों का जन्मदिन और बर्थडे मनाने वालों, कयामत के दिन ईसाइयों के साथ उठाए जाओगे, गैर मुस्लिमों के साथ उठाए जाओगे। मनाओ, कितने शौक से मनाते हो अपने औलाद का जन्मदिन, मनाओ। ईमान तो निकल चुका है, बुनियाद से हमने रिश्ता खत्म कर दिया है। हम क्या जाने ईमान किस चीज का नाम है। ये औरतें अपने बच्चों का जन्मदिन मनाती है, शर्म आनी चाहिए। 5 साल का हो गया, नहीं, तेरा बेटा 5 साल अपनी जिंदगी के कम कर चुका है, इसको सोच। 10 साल का हो गया, हाँ 10 साल का हो गया, लोग कह रहे अल्लाह इसकी उम्र लंबी कर। अबे लंबी कहां कर, वो तो 10 साल कम कर चुका है। तेरी दुआ करने, लंबी दुआ करने से लंबी थोड़ी हो जाएगी। वो तो अब 11 साल का। ये खौवे लोग हैं, ठूसने आते हैं और दुआ देते हैं लंबी उम्र हो। माफ कीजिएगा, नाजायज काम करके वहां दुआ दे रहे हो, वहां दुआ भी कबूल नहीं होगी। गलत काम करके दुआ कर रहे हो। 400 आदमियों की बारात गई, डीजे बजे, लड़के ने सेहरा बांध लिया हाथी की सूंड की तरह लटकाया, मेहंदी लगा ली हाथ में। पॉपूलाल पहुंच गए, बैठ गए स्टेज पर, वीडियो बन रही है और वीडियो बनने के बाद लड़की की वीडियो बन रही है, दुल्हन की, हेमा मालिनी की अम्मा की। आज वो इतनी सजी हुई है, लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर सब क्या लग रही है जैसे वो हेमा मालिनी की अम्मा बन गई हो, लगी। उसकी भी वीडियो बन रही है। ये सारे हराम काम करने के बाद निकाह पढ़ने के पढ़ा जा रहा है। मौलाना साहब कह रहे हैं निकाह कबूल किया, लड़के ने कह दिया निकाह कबूल किया, और निकाह के बाद दुआ हो रहा अल्लाह शादीशुदा जिंदगी में बरकत अता फरमा। हराम काम करने के बाद बरकत की दुआ दे रहा हो, 2 साल में तलाक हो जाएगी। शर्म नहीं आती तुम्हें दुआ देते हुए? सारे हराम काम करने के बाद वहां दुआ दे रहे हो। वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुमुल अलौना इन कुंतुम मोमिनीन। मोमिनो तुम गम न करो। कितना साफ अल्लाह का वादा है। ला तहिनु वला तहज़नु, मुसलमानों तुम गम न करो, मुसलमानों तुम मायूस न हो जाओ। ला
तहनु वला तहज़नु, मुसलमानों तुम गम न करो, मुसलमानों तुम मायूस न हो जाओ, व अंतुम लालौन, हम तुम्हें बुलंदी देंगे, हम तुम्हें हुकूमत देंगे, हम तुम्हें इज्जत बख्शेंगे, हम तुम्हें दुनिया का सबसे ज्यादा अजीज, सबसे ज्यादा बाइज्जत इंसान बनाएंगे। इज्जत तुम्हारे कदमों के नीचे डाल देंगे, दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी, तुम्हारी कदमबोसी करेगी, तुम्हारे पैरों पे गिरेगी, तुम्हारे बिना कोई काम नहीं होगा। इन कुंतुम मोमिनीन, लेकिन ऐसा कब होगा? जब तुम पहले ईमान वाले बन जाओ, पहले तुम मोमिन बन जाओ। आज ऐसा नहीं है, इसका मतलब यह है कि हम ईमान वाले भी नहीं हैं। कितना साफ जुमला कहा है। जब शर्त ही पूरी नहीं हो रही है तो अल्लाह अपना वादा क्यों पूरा करे? मौलाना जर्जी साहब, हम शाम को आपके यहां खाना खिलाएंगे। हम खाना तब खिलाएंगे जब आप मेरे घर पे आओगे। शर्त क्या है? हम खाना तब खिलाएंगे जब तुम मेरे घर पर आओगे। जर्जी साहब जलसे के स्टेज पे बैठे हैं और सलीमुद्दीन साहब से कह रहे हैं कि भाई आपने तो कहा था कि खाना खिलाएं, क्यों नहीं खिला रहे हो? सलीमुद्दीन साहब कह रहे हैं मौलाना साहब मैंने शर्त लगाई थी कि जब मेरे घर पे आओगे तब खिलाएंगे, स्टेज पे थोड़ी हमने वादा किया था। जर्जी साहब कह रहे हैं मैं भूखा हूं। सलीमुद्दीन साहब कह रहे हैं मर जाओ, मेरे बाप का क्या जा रहा है, मेरे घर आओगे तब खिलाऊंगा। और जाहिर है जर्जी साहब ने उस शर्त को पूरा नहीं किया, तो सलीमुद्दीन साहब भी इस बात के मजाज नहीं है कि वो हमें खाना खिलाएं। अल्लाह ने कहा हम तुम्हारी नमाज कबूल करेंगे, शर्त यह है कि तुम अच्छी तरीके से वुजू बनाओ। जर्जी साहब जोहर की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन हाल यह है कि सुबह फजर की नमाज पढ़ के सो गए थे, 12 बजे उठे, अजान की आवाज 12:15 बजे आई और मस्जिद में ऐसे ही घुस गए। किसी ने कहा जर्जी साहब नमाज पढ़ लीजिए, पढ़ ली, कबूल नहीं हुई। क्यों? तुमने वुजू ही नहीं बनाया। अच्छा मैं 4 और पढ़ लेता हूं। लोग कह रहे हैं 4 4 8 पढ़ ली फिर भी कबूल नहीं हुई। अच्छा मैं 4 और पढ़ लेता हूं। झुंझला गया कहने वाला, कहने लगा 4 4 क्या 4000 भी पढ़ डालो तो कबूल नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि तुमने वुजू नहीं बनाया। अगर तुम चाहते हो कि आपकी नमाज कबूल हो तो पहले वुजू बनाओ। अल्लाह कहता है तुम्हारी नमाज हम तब कबूल करेंगे जब तुम अच्छी तरीके से वुजू बनाओगे। वुजू होगा तो नमाज होगी, वुजू नहीं तो नमाज नहीं। वुजू के लिए शर्त है, नमाज के लिए शर्त है वुजू। जब वुजू नहीं तो नमाज नहीं। इज़ा फात शर्त फातल मशरूत, जब मशरूत पूरा नहीं हुआ तो शर्त भी, शर्त पूरी नहीं हुई तो मशरूत भी पूरा नहीं होगा। जब आप किसी चीज की शर्त को पूरा नहीं कर रहे हैं, ए माइक मैन ये माइक तूने लगाया है, अच्छी आवाज देगा तो पैसा दूंगा। माइक डिस्टर्ब कर रहा है, आवाज तो आदमियों तक नहीं पहुंच रही है, तो आप भी माइक मैन को पैसा नहीं देंगे क्योंकि उसने आपकी शर्त के मुताबिक माइक नहीं लगाया। अल्लाह कहता है हम तुम्हें बादशाही देंगे, हम तुम्हें इज्जत देंगे, हम तुम्हें हुक्मरान बनाएंगे, हम तुम्हें अजीज बनाएंगे। शर्त यह है इन कुंतुम मुमिनीन, पहले तुम अपने अंदर ईमान पैदा करके दिखाओ, पहले तुम पक्के सच्चे मोमिन बनकर दिखाओ। हमने जब बुनियाद ही छोड़ दी तो हम जलील नहीं होंगे तो क्या होंगे? इस माइक की बुनियाद है तार। ये तार आप खींच लें तो माइक आवाज देगा? नहीं देगा। और एक बात याद रखिएगा, मेरी मिसाल पर गौर कीजिएगा, जो चीज अपनी बुनियाद को छोड़ देती है वो कभी बुलंदी पर नहीं जाती है, इज्जत नहीं पाती है, बल्कि नीचे की तरफ जाती है, जलील होती है, पस्ती की तरफ जाती है। कभी आपने देखा है
आम का फल आम के पेड़ पे लगा हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये आम का पेड़ है और आम के पेड़ पे आम लटका हुआ है, अचानक हवा चलती है और आम आपस में टकराते हैं और एक आम टूटता है। वो आम जब टूटता है तो वो जमीन पर क्यों गिरता है? आसमान उसको अपनी तरफ क्यों नहीं खींचता है? क्या कभी आपने गौर किया है? थोड़ा गर्म पानी आज मंगाना पड़ेगा, पता नहीं क्या खिला दिए आज, शुरू से ही आज कर, लेकिन अभी सही हो जाएगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। और बोलता हूं तो और अच्छा होता जाता है, लेकिन थोड़ा गर्म पानी रखिए। हाँ, तो आम लगा हुआ है, आम का पेड़, आम जब टकराता है, हवा चली, वो गिरता है, टूटता है, तो वो जमीन पे क्यों गिरता है? साइंटिस्ट बताएं, फलसफी बताएं, वो ऊपर क्यों नहीं जाता? गरम है ना? ठीक, अब इतना भी गरम ना हो। ओके, वेरी गुड। वो नीचे गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? ये मिसाल है, जब तक वो अपनी जड़ और अपनी बुनियाद से जुड़ा हुआ था, तब तक उसमें दिन पर दिन मिठास बढ़ रही थी। कच्चे से पक्का होता जा रहा था, उसमें मिठास आती जा रही थी। शुरू शुरू में खट्टापन था, बाद में उसमें मिठास आ गई। दिन पे दिन छोटे से बड़ा होता जा रहा है। क्यों? उसमें दिन पर दिन तरक्की होती जा रही है। क्यों? क्योंकि वो अपनी जड़ को पकड़े हुए है। लेकिन जब उसने अपनी जड़ से रिश्ता तोड़ लिया, टकराया और टूटा, जब उसने अपनी बुनियाद से रिश्ता खत्म किया, अपने रिश्ते को तोड़ा, तो वो जमीन पर आया। यह इस बात का इशारा है कि अपनी बुनियाद से रिश्ता तोड़ने वाला कभी तरक्की नहीं करता, वो जलील होता है, वो नीचे आता है। मुसलमान की बुनियाद है ईमान, मुसलमान की बुनियाद है इस्लाम, मुसलमान की बुनियाद है कुरान। जब तक ये ईमान से अपना रिश्ता मजबूत रखेगा, जब तक ये ईमान से जुड़ा रहेगा, दुनिया की कोई ताकत इसका कुछ नहीं कर सकती है। ये दिन पे दिन तरक्की करेगा, आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन जब ईमान से रिश्ता तोड़ेगा तो गैर मुस्लिम इसको लुक़्मे अजल बनाएंगे। कभी मॉब लिंचिंग में मारा जाएगा, कभी दहशतगर्दी के इल्जाम में जेल की सलाखों में जाएगा, कभी मेरे भाइयों उस पर दूसरी कौमें मुसल्लत हो जाएंगी और उसको जलील ख्वार कर देंगी। इसलिए क्योंकि इसने इस्लाम से और ईमान से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। जब तक ईमान के साथ जुड़ा रहेगा, तरक्की करेगा। ईमान से रिश्ता तोड़ लेगा तो आम की तरह नीचे गिरेगा, तरक्की नहीं करेगा। पतंग तो आपने देखी होगी, मौलाना साहब देखी नहीं है, उड़ाते भी हैं। जर्जीत साहब पतंग उड़ा रहे हैं, ढील दी और ऊपर गई और ऊपर गई और ऊपर गई। हवा उस पतंग को ऊपर ले जा रही है। वो पतंग जब तक अपनी डोर से जुड़ी हुई है, अपनी बुनियाद से उसका ताल्लुक जुड़ा है, ऊंचाई की तरफ जा रही है। लेकिन कभी आपने देखा है कि दूसरी पतंग आती है और इस पतंग की डोर को काट देती है, उसके धागे को, उसके मांझे को काट देती है, और जैसे ही उस पतंग का धागा कटता है, उस पतंग की डोर कटती है, फिर आसमान उस पतंग को अपनी तरफ नहीं खींचता, हवा उसको ऊंचाई की तरफ नहीं उड़ाती, बल्कि जैसी उसकी डोर कटती है वो पतंग हिचकोले खाती है, जंपिंग करती है और कुलामंडिया खाते हुए जमीन के ऊपर आती है। और जमीन पर बैठे हुए, नजर लगाए हुए छिछोरे लड़के, औबाश लड़के, मुसलमानों के, हमारी और आपकी बिगड़ी हुई औलादें, स्कूलों से दूर रहने वाली औलादें, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से दूर रहने वाले बच्चे उस पतंग पर
टूट पड़ते हैं और छीना झपटी में उस पतंग के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। कभी आपने सोचा है, वो पतंग तो बुलंदी की तरफ जा रही थी, वो पतंग तो आसमान की तरफ जा रही थी, उस पतंग को कोई पकड़ नहीं सकता था, इतनी ऊंचाई पर जा रही थी कि उड़ाने वाला भी उसको अगर अपने हाथ से पकड़ना चाहे तो नहीं पकड़ सकता है। जो लोग देख रहे हैं वो भी उसकी बुलंदी और तरक्की को देखकर उस तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब उस पतंग ने अपनी बुनियाद से रिश्ता खत्म किया, अपनी बुनियाद से रिश्ता तोड़ा, तो फिर वो पतंग आसमान की तरफ नहीं जाती है, आसमान उस पतंग को अपनी तरफ नहीं खींचता है, क्योंकि आसमान जानता है इस पतंग ने बुनियाद छोड़ दी है, जोर से अपना रिश्ता मुनक़ता कर दिया है। अब इस पतंग का अंजाम यह है कि जलील होगी, नीचे आएगी। अब जिल्लत इसका मुकद्दर बन चुकी है। वो पतंग हिचकोले खाते हुए नीचे आ जाती है और नीचे आने के बाद लड़के उस पर टूट पड़ते हैं और उसको फाड़ देते हैं। मुसलमान जब तक कुरान और हदीस को पकड़े रहेगा, ईमान से अपना रिश्ता मजबूत रखेगा, तो उसकी बुलंदी तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। दुनिया की कोई कौम उससे ऊपर नहीं बढ़ सकती है। देखेगी तो यही सोचेगी इतना ऊपर हम कैसे जाएं। जब तक ईमान से रिश्ता मजबूत रहेगा, कोई उस वक्त उसको छू नहीं सकता। और जब ईमान से रिश्ता तोड़ लेगा तो जैसे पतंग के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, ऐसे ही मुसलमानों के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी बुनियाद से रिश्ता तोड़ लिया है। जर्जी साहब, मिसाल तो बड़ी अच्छी दी है आपने, लेकिन ये मिसाल सिर्फ यही 1.5-2 घंटे तक के लिए है। सुबह हम वही करेंगे जो करते आए हैं हमारे बाप दादा के जमाने से। हम फिर कैरम बोर्ड खेलेंगे, परसों हमारे घर में शादी होगी, हम फिर डीजे बजाएंगे, फिर शादी होगी तो फिर हम बारात नहीं, डाकुओं को लेके जाएंगे, चोर और लुटेरे जाएंगे बारात, लड़की वाले के घर डाका डालने के लिए। हम वही करेंगे जो करते आए हैं। ईमान से हमारा रिश्ता मुनक़ता हो गया। फिर सुन लो, ईमान से जितना मजबूत होगा हमारा रिश्ता, हम तरक्की करेंगे। जहन में बैठ गई ये बात। और जब बुनियाद छोड़ देंगे, ईमान से रिश्ता कमजोर हो जाएगा, तो माफ कीजिएगा, सॉरी, हम जमीन पर आ जाएंगे, फिर हम तरक्की नहीं कर सकते। और जब ईमान किसी के अंदर आ जाता है तो ईमान की सबसे बड़ी खूबी क्या है वो भी सुन लो। जिसके अंदर ये खूबी नहीं है वो मोमिन नहीं है। वो लोगों को कह सकता है मेरा नाम मोहम्मद जर्जीस, मेरा नाम मोहम्मद फलां। इस्लाम की, ईमान की पहली खूबी क्या है? जिसके अंदर ईमान होगा, जिसके अंदर ईमान होगा उसके अंदर डर नाम की कोई चीज नहीं होगी। पूरी कौम एक तरफ, वो अकेला एक तरफ, वो किसी से नहीं डरेगा सिवाय अल्लाह की। ये पहली खूबी है। और इसको मैं यूं समझाऊं आपको कि अभी एक पुलिस वाला मौजमपुर में आ जाए, थानेदार आ जाए, उसके हाथ में ना पिस्टल हो, ना बंदूक हो, ना लाठी हो, ना डंडा हो, ना AK-47 हो। सुना है कि यहां बहुत से लोग शराब पीते हैं, बताओ कौन कौन पीता है? भले ही आप नाम ना बताएं, लेकिन उस पुलिस वाले के सामने भीगी बिल्ली बने खड़े होंगे। नहीं साहब कोई नहीं है। कैसे नहीं है? नहीं साहब आपको गलत सब सूचना मिली है। वो डांट रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उसके पास कोई चीज नहीं है, ना लाठी, ना डंडा, ना पिस्टल, ना बंदूक, लेकिन उसके बावजूद हम उससे डर रहे हैं। वो अकेला है, निहत्था है, लेकिन उसके बावजूद हम उससे डर रहे हैं। हम उसको क्यों नहीं मार रहे हैं? हम उसको थप्पड़ क्यों नहीं जड़ रहे? भग क्यों? वो अकेला हमारे ऊपर धौंस क्यों जमा रहा है? हम उससे इसलिए डर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि पुलिस वाला अकेला है जरूर, लेकिन इसके पास गवर्नमेंट की ताकत है, ऑन ड्यूटी है। एक कॉल अगर कर दिया तो अभी हमारा पूरा मौजमपुर छावनी में बदल जाएगा।
और पुलिस वाला भी जो डांट रहा आपको, वो भी जानता है कि मैं अकेला आया जरूर हूं, लेकिन मैं सबके ऊपर जो हावी हूं उसकी वजह यह है कि मेरे साथ सरकार की ताकत है। एक पुलिस वाला जब यह समझ लेता है कि मेरे पास सरकार की ताकत है, एक पुलिस वाला जब यह समझ लेता है कि मेरे पास गवर्नमेंट की ताकत है, सरकार की ताकत है, तो वो पूरे मजमे पे हावी हो जाता है। फिर उसको किसी का डर नहीं होता है। उसी तरीके से एक मुसलमान, एक मोमिन जब उसके अंदर ईमान पैदा हो जाता है तो फिर वो किसी का खौफ अपने अंदर पैदा नहीं करता। वो जानता है कि दुनिया मेरे साथ हो या ना हो, लेकिन अल्लाह मेरे साथ है, उसकी मदद मेरे साथ है। गौर कीजिए, सारे इलाकों को फतह करते हुए मुसलमान, सारे इलाकों पर इस्लाम का परचम लहराते हुए मुसलमान, हिंदुस्तान पर भी मुसलमानों की हुकूमत रही, हर जगह इस्लाम का झंडा लहराते हुए ये मुसलमान जब अफ्रीका पहुंचते हैं तो अफ्रीका में भी इस्लाम का झंडा लहरा देते हैं। लेकिन अफ्रीका पहुंचने के बाद उनको एक समंदर मिलता है। अफ्रीका पहुंचने के बाद उनको एक समंदर दिखाई देता है। ये मुसलमान पीछे मुड़ के देखते हैं तो इस्लाम का झंडा फैल चुका है, दाएं देखते हैं तो इस्लाम का झंडा लहरा रहा है, बाएं देखते हैं तो उनको इस्लाम नजर आता है, सामने समंदर है। इन मुसलमानों का एक काबिले जिक्र नौजवान, नाम है उसका उकबा इब्ने नाफे, 2 रकात समंदर के किनारे खड़ा होकर समंदर के पानी से वुजू बनाता है। नौजवानों, अपना हाथ उठाओ और अपने गालों पे थप्पड़ मारो। एक तुम नौजवान हो और एक वो नौजवान है। दाएं देखता है तो इस्लाम, बाएं देखता है तो इस्लाम का झंडा, पीछे देखता है तो पूरी दुनिया में इस्लाम लहरा चुका है। सामने समंदर आ जाता है, चीखता है, चिल्लाता है, वुजू बनाता है समंदर के पानी से और 2 रकात नमाज पढ़ता है। नमाज पढ़ने के बाद वो इब्ने नाफे समंदर को देखता है, समंदर की लहरें जोश मार रही हैं, तूफान भी आया हुआ है। उसने समंदर के पानी में तुगयानी पैदा कर दी। समंदर का पानी पूरे जोशो खरोश के साथ है, लेकिन उकबा इब्ने नाफे को न आंधी की फिक्र है, न तूफान की फिक्र है, न सैलाब की फिक्र है, न समंदर की लहरें जो जोश मार रही हैं उनकी फिक्र है। चीख कर कहता है, इलाहुल आलमीन, मैंने दाएं भी तेरे नबी का झंडा लहरा दिया है, मेरे बाएं तरफ भी इस्लामी इस्लाम है, मेरे पीछे भी इस्लामी इस्लाम है, मेरे सामने कोई बस्ती नहीं है, मेरे सामने कोई कंट्री नहीं है, मेरे सामने कोई गांव नहीं है, मेरे सामने कोई शहर नहीं है, सामने समंदर है, समंदर भी जोश मार रहा है। इलाहुल आलमीन, मुझे इस जोशीले समंदर की फिक्र नहीं है, मुझे सिर्फ इतना मालूम हो जाए इस समंदर के पार भी, इस समंदर को क्रॉस करने के बाद भी तेरी कोई बस्ती है, तेरा कोई मुल्क है जहां तेरा कोई बंदा रहता है। अल्लाह, तेरी इज्जत की कसम खा के कहता हूं, मैं अपने घोड़ों को समंदर में डाल दूंगा, मैं लहराने वाली मौजों को नहीं देखूंगा, मैं उठने वाले समंदर के अंदर इन मौजों की परवाह नहीं करूंगा, मैं अपने घोड़ों को समंदर में डाल दूंगा और उस वक्त तक रुकने का नाम नहीं लूंगा जब तक कि समंदर को पार करके, समंदर को क्रॉस करके उस मुल्क में, उस गांव में, उस शहर में, उस सिटी में, उस कंट्री में भी जब तक तेरे नबी का झंडा न लहरा दूं, तब तक तेरे नबी का झंडा न फहरा दूं, उस वक्त तक मैं चैन से सोने का नाम नहीं लूंगा, मैं चैन से, मुझे नींद नहीं आएगी। लेकिन मुझे मालूम नहीं कि समंदर को पार क्रॉस करने के बाद भी कोई मुल्क है या नहीं। देख रहे हैं आप? अब सोचो ईमान किसको कहते हैं? कैरम बोर्ड खेलने वालों, पतंग उड़ाने वालों, शादियों में डीजे बजाने वालों, अपना ईमान अपने दिल में रखकर इस ईमान के बारे में सोचो कि इस ईमान में और तुम्हारे ईमान में कितना फर्क है। वो नौजवान कहता है कि उस वक्त तक मैं नहीं सोऊंगा जब तक कि उस बस्ती में भी तेरे नबी का झंडा न लहरा दूं। और तुम तो अपने घर पर भी नहीं लहरा सकती हो, घर तो छोड़ो, तुम अपने आप पर
पर भी इस्लाम नाफिज नहीं कर पाए हो, अपने घर पर क्या करोगे? और अपने घर पर नहीं कर सके हो तो अपने मुल्क में क्या करोगे? और अपने मुल्क में नहीं कर सके हो तो सारी दुनिया में क्या करोगे? मेरे प्यारे साथियों, एक तरफ इस ईमान को देखो और एक तरफ अपना ईमान देखो। उसके अंदर जब ईमान आया तो वो ये नहीं देख रहा है कि समंदर में हम अपना घोड़ा डाल देंगे तो मेरा अंजाम क्या होगा, समंदर की लहरें मेरे घोड़े को बहा देंगी। उसने कहा जब लोग अपने पे आते हैं तो नहीं देखते हैं, नहीं देखते हैं। और इसी को तो देखकर इकबाल ने कहा था, दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़ा हमने, बहरे जलमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वो कौन सा ईमान था जो समंदर की जोशीली लहरों को भी नहीं देखता था और कहता था, अल्लाह बस मुझे इतना पता चल जाए कि इस समंदर को क्रॉस करने के बाद भी कोई मुल्क है, कोई शहर है और जहां तेरी मखलूक रहती है। अल्लाह तेरी इज्जत की कसम मैं सोऊंगा नहीं जब तक कि उस बस्ती पर हम मोहम्मद का झंडा ना फहरा दें। तुम अपनी बहनों को बाजारों में जाने से नहीं रोक सकते हो, कलिया चक की शॉपिंग करने से नहीं रोक सकते हो, अपनी बेटियों पर पाबंदी नहीं लगा सकते हो, अपने घरों पर इस्लाम क्या नाफिज करोगे? मौलाना क्या होगा यूपी के चुनाव में? मौलाना हर जगह ये, फिर ऐसा ना हो। वो तो होगा, क्यों रो रहे हो? देखो ये दिन हमें भी देखना पड़ेंगे, तुम्हें भी देखना पड़ेंगे, क्योंकि अल्लाह ने कहा है हम बुलंदी उसको देते हैं जो अपनी बुनियाद से जुड़ा हुआ हो। हम तो अपनी बुनियाद से रिश्ता खत्म कर चुके हैं, हम अपनी बुनियाद से रिश्ता तोड़ चुके हैं। हमें बुलंदी नहीं मिल सकती, हमें इज्जत नहीं मिल सकती, हमें तरक्की नहीं मिल सकती, क्योंकि बुनियाद से हमने रिश्ता तोड़ लिया है और हमारी बुनियाद है ईमान। ये ताकत आ जाती है ईमान के बाद। हमारे अंदर ये ताकत है। जिस लड़के की शादी हो रही है वो खुद डीजे बंद नहीं करा सकता है। सोचिए आप, वो कौन सा ईमान था? हम जरा उस ईमान के बारे में तसव्वुर करें कि वो कौन सा ईमान था। थोड़ा सा कि हुकूमतों को, सल्तनतों को पलटते हुए तारिक इब्न ज़ियाद, सारी जगह इस्लाम लहराता हुआ तारिक इब्न ज़ियाद जब स्पेन पहुंचता है, स्पेन भी अफ्रीका में है, जब स्पेन पहुंचता है तो तारिक इब्न ज़ियाद अपने साथ जिन फौजियों को लेकर गया था, जिन कश्तियों में बैठकर सफर करते हुए जब पहुंचा था और स्पेन में पहुंच चुका तो उसने कहा सारी जगहों पर हमने इस्लाम लहरा दिया है, फहरा दिया है, इस्लाम का झंडा फहरा दिया है, मोहम्मद का दीन हर जगह पहुंच चुका है, सिर्फ स्पेन बाकी रह गया है। अब हमें स्पेन के अंदर इस्लाम का झंडा लहराना है। अब हम इस्लाम की दावत स्पेन के अंदर देने आए। नौजवानों, क्या मेरा साथ दोगे? तारिक इब्न ज़ियाद की फौज ने कहा बिल्कुल, हम तो आए इसीलिए ताकि आपका साथ दें। तारिक इब्न ज़ियाद ने कहा अगर तुम चाहते हो कि इस बस्ती में इस्लाम का झंडा लहरे, मोहम्मद का दीन तरक्की करे, तो सबसे पहले जिन कश्तियों पर तुम सवार होकर आए हो उन कश्तियों में आग लगाओ। जिन नावों में, जिन कश्तियों में बैठकर तुम आए हो उन कश्तियों में तुम आग लगाओ। उन फौजियों ने कहा कि हम आग क्यों लगाएं? इस्लाम का झंडा लहराने के बाद फिर हमें अपने घर भी तो जाना है। अगर कश्तियों में आग लग गई तो हम समंदर को पार करके अपने घर कैसे जाएंगे जब कश्तियां ही नहीं रहेंगी? तारिक इब्न ज़ियाद ने कहा पहले नाव अपनी सारी कश्तियां जलाओ। जब सारी कश्तियों में आग लगा दी गई तब तारिक इब्न ज़ियाद ने कहा अब सुनो, अब तुम अच्छी तरीके से लड़ोगे और अच्छी तरीके से मुकाबला करोगे, क्योंकि अब तुम्हें अपने घर जाने की फिक्र नहीं होगी। ईमान देखिए, किसी के अंदर जब ईमान पैदा होता है तो कैसे पैदा होता है। सुनो, हमने कश्तियां जला दी हैं, घर वापस जाने का सपना तुम्हें नहीं देखना है।
अब इस स्पेन के अंदर इस्लाम का झंडा लहराना है। अब उसके दो ही रास्ते, या तो जिंदा रहना है, तो मोहम्मद के दीन के लिए लड़ना है और झंडा लहराना है, और अगर ऐसा नहीं कर सके हो तो लड़ते लड़ते अपनी जान दे देना है और शहीद हो जाना है। इन दो रास्तों के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। घर वापस जाने का तसव्वुर और उसकी विचार, उसका अपने दिमाग से, अपने मस्तिष्क से, अपने माइंड से निकाल दो, अपने ब्रेन से इस बात को निकाल दो कि तुम्हें घर वापस जाना है। अब उंदुलुस में रहना है, इस्लाम का झंडा लहराना है, जिंदा रहना है तो लड़ना है, इस्लाम फैलाना है, या फिर मरकर शहीद हो जाना है। दो, तीसरा रास्ता नहीं है। मेरे भाइयों, ये ताकत ईमान की ताकत थी। ईमान की ताकत तारिक इब्न ज़ियाद के अंदर, जिसने कश्तियों को जला दिया ताकि हमारे किसी फौजी को, देखा है हम हार जाएंगे, ये लोग बहुत ज्यादा हैं, हमें मार देंगे, भागा, समंदर के पास आया, कश्ती उठाई और लेके चलने लगा। नहीं, जब कश्तियां ही जला दी गई तो भागने का तसव्वुर ही नहीं है। अब लड़ना है, या तो इस्लाम फैलाना है जिंदा रहकर, या मरकर शहीद हो जाना है। दोनों सूरतों में घर नहीं जाना है। मेरे प्यारे भाइयों, ये इस्लाम का तसव्वुर था, ये ईमान की ताकत थी। क्या क्या कहोगे मौलाना? बात तो सही कह रहे हैं। जो आदमी रात के 12 और 1 बजे, जिसकी ईमान की ताकत यह हो कि उसकी नजरें मोबाइल पर हो और वो देख रहा हो अभी तो 1 GB बाकी है, 1.5 GB रोज मिल रही थी, ये टाइम खत्म होने से पहले इसको भी इस्तेमाल कर लो, तो बजाय इसके कि उसको कुरान की आयतें और कुरान की तिलावत सुनने में, किसी आलिम की तकरीर सुनने में वो 1 GB खत्म कर देनी चाहिए, लेकिन वो लायानी और बेहुदा चीजें देखकर वो 1 GB खत्म कर रहा है। ये हमारे ईमान का हाल है। वला तहिनु वला तहजनु अंतुम लालौना इन कुंतुम मोमिनीन। मोमिनो तुम गम न करो, मोमिनो तुम मायूस न हो जाओ, मोमिनो तुम परेशान मत हो, मोमिनो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। वो अंतुम लालौन, तुम ही बुलंद रहोगे, तुम्ही को हुकूमत देंगे, तुम्ही को सरदारी देंगे। शर्त यह कि पहले तुम अपने अंदर ईमान पैदा कर लो, पहले तुम अपने अंदर ईमान पैदा कर लो। वो हजरत खंसा, औरतें आई है ना मां बहनें, सुनो, तुम्हारी नकेल कसना ज्यादा जरूरी है। जल्दी मरना नहीं चाहोगे क्योंकि तुम्हें डर होगा कि अगर हम मर गए तो हम जन्नत में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें अपने आमलों पर भरोसा होगा ही नहीं। इस हदीस से समझने की कोशिश कीजिए कि हम क्यों आज खुश नहीं हैं। क्यों? एक फितना खत्म होता है, दूसरा फितना उठा दिया जाता है। 25 साल, 30 साल, 40 साल एक झगड़े में रहे हम लोग। निजी अदालत से मुकदमा फैसला हुआ तो हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट से मुकदमा निकला तो सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद किसी तरीके से हम खामोश हुए कि चलो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला कर दिया, जैसा भी किया, जो भी किया, चलो 30-40 साल की जहनी उलझनों में जो हम थे कि मस्जिद है या मंदिर, बाबरी मस्जिद है या राम जन्मभूमि, चलो फैसला हो गया, मामला खत्म। एक फितना खत्म होता है कि दूसरा फितना उठा दिया जाता है। अब मथुरा का फितना उठा दिया गया, फिर कभी काशी का फितना उठा दिया जाएगा। ये तीनों फितने खत्म होंगे तो फिर कश्मीर का मसला उठा दिया जाएगा। पूरी जिंदगी लगता है ऐसा कि जब तक कयामत नहीं आ जाती है तब तक हम लोग और हमारी आने वाली नस्लें इन्हीं फितनों को अपनी आंखों से देखती रहेंगी। और जिन मुल्कों में ये फितने नहीं हैं, वहां हमारे आपसी फितने कौन कम है कि तेरे पीछे मेरी नमाज नहीं, मेरे पीछे तेरी नमाज नहीं।
दुनिया के किसी भी चप्पे में अगर आप जाएं तो मुसलमान आपको खुश नजर नहीं आएगा। और उसकी वजह अगर तलाश करें, उसका रीजन अगर आप तलाश करें, तो कुरान उसका रीजन सिर्फ एक बताता है बस। सैकड़ों रीजन नहीं है उसके, 2-4 हो, 10-12 हो, 50-60 हो, तो चलो हम किसको देखें। कुरान कहता है एक रीजन है, तुम कासे गदाई लेकर चौखट पर भीख मांगने के लिए पैदा नहीं हुए हो। मुसलमानों, तुम्हें हमने भीख का कटोरा नहीं दिया कि तुम सबसे भीख मांगते फिरो। हमने कहा था कि तुम्हें बुलंदी देंगे, तुम्हें इज्जत देंगे, तुम्हें हम हाकिम बनाएंगे, तुम्हें हम सरदार बनाएंगे, तुम्हें हम ऊंचा रखेंगे, तुम्हें हम पावर देंगे, तुम्हें हम ताकत अता करेंगे। लेकिन अल्लाह ने कहा कि हमने वादा किया था, लेकिन हमारी एक शर्त थी, और शर्त यह थी कि तुम अपने अंदर ईमान पैदा करो।